नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान को शाम को एक कॉल आता है। यह कॉल राशि का था। आहान, तुम आज रात को फ्री हो क्या? राशि ने पूछा। उसकी आवाज में एक सुरीलापन था। जाहिर सी बात थी कि आज वो बहुत अच्छे मूड में थी। हाँ, क्या बात है? आहान ने पूछा। आज रात को एक प्रिंसेस का परफॉर्मेंस है। मैं चाहती हूँ कि तुम आओ और वो परफॉर्मेंस देखो। राशि ने कहा। प्रिंसेस? क्या तुम अपनी बात कर रही हो? आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इतनी खूबसूरत तो नहीं हूँ। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो हिमानी है। राशि ने कहा। आज मनाली यूनिवर्सिटी का फाउंडर डे है। हिमानी का डांस परफॉर्मेंस फिनाली के लिए सेलेक्ट हुआ है। वो पहली बार इतने लोगों के सामने स्टेज पर परफॉर्मेंस करने वाली है, इसलिए बहुत नर्वस है। तुम आ जाओगे तो उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा। इधर कॉलेज में साक्षी और राशि के बीच बहस चल रही थी। यह बहस राशि को मिले लाखों रुपए के गिफ्ट को लेकर था। साक्षी को लग रहा था कि राशि को गिफ्ट आहान ने दिया है। राशि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि राशि भी यह नहीं जानती थी कि सच में उसे गिफ्ट किसने दिया है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। राशि ने साक्षी को जैसे ही कुछ बोलना चाहा, उसका फोन बजा। फोन पर आहान का नाम फ्लैश हो रहा था। राशि, गार्ड मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं, तुम मुझे लेने आओ। आहान ने कहा। तुम्हें अंदर आने नहीं दे रहे हैं? राशि ने कहा। आज कॉलेज डे था, इसलिए सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट और एलुमनी ही अलाउ थे। यूनिवर्सिटी बोर्ड नहीं चाहता था कोई भी अनजान आदमी कॉलेज के प्रोग्राम में कोई ड्रामा करे। अच्छा रुको, मैं तुम्हें लेने आती हूँ, राशि ने कहा। राशि जानती थी कि वो सिक्योरिटी गार्ड कैसे थे, इसलिए उसने तुरंत जाने का फैसला किया। राशि, तुमने सच में आहान को इनवाइट किया है? आहान का नाम सुनकर हिमानी हैरान थी। अब तक उसे लग रहा था कि राशि मजाक कर रही है। हाँ, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, पर अब तो तुम्हें सब पता है, राशि ने कहा। आहान का नाम सुनकर हिमानी के आंखों में चमक थी। उसका चेहरा खुशी से लाल हो चुका था। यह देखकर राशि ने हिमानी से पूछा, तुम चलोगी मेरे साथ आहान को पिक करने? हाँ, हिमानी ने तुरंत हाँ कह दिया। इतना कहने के बाद दोनों वहां से चले गए। सारे लोग उन्हें देखते रह गए। आहान को सिर्फ साक्षी ने देखा था, इसलिए बाकी सब भी उसे देखना चाहते थे। सब राशि और हिमानी के पीछे चले गए। कोई भी आहान को नहीं जानता था, इसलिए सब अपने दिमाग में आहान की इमेज बनाने लगे। कोई सोच रहा था कि शायद कोई मिडिल क्लास आदमी होगा, तो किसी के दिमाग में एक यंग और हैंडसम लड़के का चेहरा आया। वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून भी हो सकता है, या फिर शायद कोई खतरनाक गुंडा। वहाँ जितने लोग थे, सबके दिमाग में आहान की अलग अलग ही तस्वीर थी। पर जब सब मेन गेट के पास पहुंचे, तब सब हैरान थे। सब अपनी आंखें मलकर बार बार आहान को देख रहे थे। आहान ने इस वक्त बहुत ही सिंपल कपड़े पहने हुए थे और वो गार्ड के साथ सिगरेट पी रहा था और उनसे बातें कर रहा था। सब सोच रहे थे कि इस फटीचर से दिखने वाला आदमी ने राशि को गिफ्ट दिए हैं। सबको साक्षी की बात बकवास लगने लगी थी। जो आदमी ऐसा दिख रहा था, वो लाखों के गिफ्ट तो क्या एक फूटी कौड़ी नहीं दे सकता था। सारी लड़कियां वहीं पर डिसअपॉइंट हो गई। उनकी सारी ख्वाब टूट गए थे। जैसे ही उन्होंने आहान को वहां पर देखा, राशि भी आहान को देखकर चौंक गई थी। उस दिन रेड मेपल होटल में उसने आहान को देखा था, तब वो बहुत अलग लग रहा था
उस वक्त उसके आसपास बहुत अलग ऑरा था, पर आज वो बहुत मामूली लग रहा था। राशि बहुत हैरान थी, पर उसने इस बात को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने हिमानी का हाथ पकड़ा, जो इस वक्त बहुत शर्मा रही थी, और उसे आहान के पास ले गई। सॉरी आहान, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि आज इनर सिटी में सिर्फ स्टूडेंट और एक्स स्टूडेंट अलाउड थे। राशि ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, मैं भी अभी आया हूँ। आहान ने कहा। सिक्योरिटी गार्ड पहले आहान को बहुत एटीट्यूड दिखा रहे थे, पर जब उसने उन्हें सिगरेट ऑफर की तब उनका एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया। आहान, हिमानी ने कहा, पर जैसे ही आहान ने उसकी तरफ देखा, हिमानी ने अपनी गर्दन झुका ली। आहान की तरफ अपना अट्रैक्शन बढ़ते हुए देखकर हिमानी ने उसे आहान बुलाना शुरू कर दिया था। अब वो उसे अपने भाई जैसा नहीं मानना चाहती थी। आहान हिमानी की आंखों से साफ समझ गया था कि उसके मन में क्या है। वो जानता था कि हिमानी उसे पसंद करती थी, पर वो सिर्फ उसे अपनी बहन मानता था। आहान के दिल में अभी भी बस सनाया ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यह बात हिमानी को कैसे समझाएगा। स्टेज पर बिल्कुल नर्वस मत होना, तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगी, ऑल द बेस्ट, आहान ने हिमानी से कहा। सबसे जरूरी यह था कि हिमानी अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से करे। यस थैंक यू, हिमानी ने कहा और मुस्कुराने लगे। उनका मन उदास हो गया था क्योंकि आहान ने उसे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं किया था। आहान, तुम यहाँ कैसे आए, टैक्सी से या कार से? राशि ने पूछा। कार से, आहान ने अपनी सेकंड हैंड कार की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो कार? राशि के आंखें शॉक की वजह से बड़ी हो गई। उसने नहीं सोचा था कि आहान ऐसे कार से इनर सिटी आएगा। आहान भले ही उस वक्त कैसा भी लग रहा था, पर उसकी कुछ तो पोजीशन थी। उसे ऐसी कार ड्राइव करके तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या मैं सही देख रहा हूँ? यह यहाँ ऐसी सेकंड हैंड कार में आया है। हाँ, लग तो यही रहा है। इसने मनाली यूनिवर्सिटी को समझ क्या रखा है? यह कोई कबाड़ खाना है जो ऐसी कार में आ गया? लड़के और लड़कियों का ग्रुप आहान के बारे में अलग अलग बातें बोलने लगे। वहाँ बहुत सारे एक्स स्टूडेंट थे जो बहुत वेल सेटल्ड थे। सबके पास आडी, पार्स या मर्सिडीज जैसी कार थी। इसके बीच में आहान की छोटी सी कार सबका अटेंशन लिए बैठी थी। यह एक कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं था। सब आहान को तिरछी नजर से देख रहे थे। आहान को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने उनकी बातों को बहुत कैजुअली इग्नोर कर दिया था। साक्षी, तुम्हें याद है तुमने कुछ देर पहले क्या कहा था? राशि ने साक्षी को ताना मारते हुए कहा। आहान की सेकंड हैंड कार साक्षी को गलत साबित करने के लिए काफी था। साक्षी का चेहरा फीका पड़ गया। उसे याद था कि उसने क्या कहा था, पर उसने जो भी कहा था उसके पास उसके कारण थे। उसे अच्छे से याद था कि उस दिन आहान ने भाविक और कबीर को कैसे हैंडल किया था। उसने कभी भी कबीर को किसी से इतना डरा हुआ नहीं देखा था। उसने उसी वक्त सोच लिया था कि आहान किसी बहुत पावरफुल फैमिली से आता है और राशि को गिफ्ट देने वाला माई स्टेरियस टाइकून भी वही है। पर आहान को और उसकी कार को देखकर साक्षी कुछ बोलने लायक नहीं बची थी। ऐसा इंसान भला लाखों के गिफ्ट कैसे दे सकता है? कुछ तो बोलो साक्षी, राशि ने रुखी आवाज में कहा। तुमने ही कहा था ना कि आहान ही वही इंसान है जिसने मुझे गिफ्ट दिए थे। तुमने यह भी कहा था ना कि आहान मुझे और हिमानी दोनों को संभाल रहा है। अब कुछ नहीं बोलना है तुम्हें? फिर से यह बातें बोल सकती हो तुम? राशि ने साक्षी को फटकारते हुए कहा। राशि ने सोच लिया था
कि वो सवालों का जवाब देकर रहेगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उसने पहले ही अपनी इमेज के बारे में अफवाह फैला रखी थी। पर हिमानी बहुत सीधी थी। वो हिमानी के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठने दे सकती थी। वो राशि के पास जवाब था। वो बता सकती थी कि उसने रेड मेपल होटल में क्या देखा था। अगर सच बता देती तो सबको आहान के सच्चाई के बारे में पता चल जाता। पर क्यों वो सच बता सकती थी? बिल्कुल नहीं। अगर उसने सच बता दिया तो इससे भाविक और कबीर की बदनामी होगी। अगर ऐसा हो गया तो वो दोनों साक्षी को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए राशि के लिए चुप रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अगली बार किसी पर ऐसे कीचड़ उछालने से पहले सोच लेना। भगवान ने मुंह दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी। राशि ने साक्षी पर अपनी सारी भड़ास निकाली। वो बहुत खुश थी कि साक्षी गलत साबित हो गई थी। यह क्या है साक्षी? अगर तुम हिमानी से जलती हो तो साफ बोल दो। उसे ऐसे बदनाम करने की क्या जरूरत थी? सही बात है, हमने तुम्हारी बात मानी। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास आंखें नहीं। अब हमें सब पता चल गया है। तुमने यह सिर्फ हिमानी और राशि की बेइज्जती करने के लिए किया था। सच में साक्षी, तुम इतना नीचे गिर सकती हो यह हमने नहीं सोचा था। सब लोग इस वक्त साक्षी को सुना रहे थे। वो सब लोग उस आदमी को देखने आए थे जिसने राशि को लाखों रुपए के गिफ्ट दिए थे, बल्कि यहाँ आकर वो एक फटीचर से लड़के को देख रहे थे। यह सब सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो इन बातों से मुकर भी नहीं सकती थी। तुम्हें सच जल्दी पता चल जाएगा, साक्षी ने अपने दांत पीसते हुए कहा और कुछ बड़बड़ाते हुए अंदर आ गई। आहान, चलो अंदर चलते हैं, पार्टी शुरू होने वाली है, राशि ने कहा। यह सब हो जाने के बाद राशि का मूड अचानक से बहुत अच्छा हो गया था। चलो, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान के एक तरफ हिमानी थी और दूसरे तरफ राशि थी। यह देखकर जो लोग हिमानी को पसंद करते थे उन्हें बहुत बुरा लग रहा था और जलन हो रही थी। भले ही यह साबित हो गया था कि आहान वो इंसान नहीं है जिसने राशि को गिफ्ट दिए थे, पर अभी भी हिमानी और आहान का रिश्ता क्या है सबको नहीं पता था। हिमानी को देखकर लग रहा था कि वो आहान के लिए बहुत स्ट्रांगली फील करती है, पर आहान की फीलिंग किसी को समझ नहीं आ रही थी। एक लूजर के साथ हिमानी कैसे हो सकती है? यह हिमानी के जूते के पास खड़े होने के लायक भी नहीं है और यह उसके बिल्कुल साथ खड़ा है। यह इसके साथ नहीं हो सकता। आज हम इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि यह हिमानी का नाम तक भूल जाएगा। सब लड़कों को बहुत गुस्सा आ रहा था। हिमानी इतनी खूबसूरत थी और आहान फटीचर था। दोनों का साथ होना सबको बहुत खल रहा था। आहान, हमारी यूनिवर्सिटी ने आज 57 ईयर पूरे किए हैं। आज यहाँ बहुत सारे एक्स स्टूडेंट आए हैं। सब बहुत वेल सेटल और हाई प्रोफाइल लोग हैं। यह हमारे कॉलेज का बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, इसलिए सब आए हैं। सबने इसे हिट बनाने के लिए मेहनत की है। राशि आहान को सब कुछ बता रही थी। वहाँ वो मोटा सा आदमी दिख रहा है, वो यहाँ के सेक्रेटरी रमेश मित्तल हैं। जो भी छोटे बड़े मैटर्स होते हैं वो यही हैंडल करते हैं। आप तो टोपी वाला आदमी देख रहे हो, वो शंकर कुमार हैं। वो एमिटी ग्रुप के मालिक हैं। यह बहुत अमीर है। राशि आहान को सबके बारे में बता रही थी। वो देखना चाहती थी सबके बारे में जानकर आहान कैसे रिएक्ट करता है। उसे जलन होती है या वो नॉर्मल होता है। राशि पता करना चाहती थी कि आहान का बैकग्राउंड क्या है।
उस दिन रक्षित को आहान के साथ देखकर राशि ने सोचा था कि वो रक्षित की वजह से बच गया था, पर आज आहान को देखकर राशि के मन में आया कि अगर सच में उसे गिफ्ट देने वाला आहान हुआ तो रक्षित के बराबर का हो या फिर शायद रक्षित से भी ज्यादा पावरफुल हो। राशि यह पता लगाना चाहती थी, इसलिए आहान को सबके बारे में बता रही थी। पर आहान के चेहरे पर न जलन थी न निराशा थी, वो बहुत सहज था। राशि समझ गई थी कि आहान को समझ पाना नामुमकिन था। वो अपनी फीलिंग बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करता था। राशि को इस बार निराश होना पड़ा। उसने मन में सोचा, इसे समझ पाना इम्पॉसिबल है। न इसे किसी से जलन हो रही है, न ये सोचकर उदास हो रहा है कि इसके पास इतना पैसा क्यों नहीं है। इसके अलावा इसे इन पर तरस भी नहीं आ रहा कि इसके पास बस इतने ही पैसे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी ऐसा इंसान नहीं देखा जो इतना शांत हो। आहान नहीं जानता था कि राशि क्या सोच रही है। अगर उसे पता होता तो इस वक्त वो हंस रहा होता और अपनी गर्दन हिला रहा होता। आहान के लिए यह रमेश और शंकर जैसे लोग चाय कम पानी थे। वो सिर्फ रक्षित के साथ मिलकर भी इसे आसानी से डील कर सकता था। ऐसे लोगों को देखकर भला आहान का मूड चेंज होता। पार्टी का वेन्यू यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम था। इस ऑडिटोरियम में लगभग 20,000 लोग बैठ सकते थे। बीच में एक गोल स्टेज था जिसके आसपास सब बैठे थे। आहान भी एक जगह बैठा था। यहाँ से सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से सबसे पास वाली सीट्स वीआईपी के लिए रिजर्व थी। वहां से पूरे प्रोग्राम का सबसे अच्छा व्यू मिलता। रमेश और शंकर भी वहीं पर बैठे थे। इसके अलावा रोहित भी वहीं पर था। आहान ने अपनी नजर घुमाकर देखा। उसे वीआईपी सीट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर वीआईपी सीट वालों को आहान में बहुत इंटरेस्ट था। रोहित अपने 2 चमचों के साथ आहान के पास आया और बोला, तुम आहान हो ना? आहान समझ गया था यह जरूर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसने बहुत शांति से कहा, हाँ, और तुम कौन हो? यह जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। रोहित ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ वार्निंग देने आया हूँ। रोहित आखिर आहान को क्यों वार्निंग देने आया है, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए फिर कल मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।